हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे खाजा मगज। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन सब इससे डरते हैं कि यार पता नहीं कितना ही टफ़ है ये रेसिपी। मैं जिस टाइम नाम सोची थी तो मैंने सोचा कोई होगा, सेकना होगा या कुछ और, बट इतना इजी रेसिपी मुझे नहीं पता था। तो ये हमारे घर में हर साल गोवा नवमी को प्रसाद चढ़ता है, तो हम बनाते हैं। हमारी जो क्वांटिटी होती है वो 1.25 किलो होती है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिया है टोटल मैदा। मैं अंदाज से 1.25 किलो जितना कर लूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं मगज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मगज बनाने के लिए क्या होता है, हमको मोगरी जमानी होती है। अब मोगरी कैसे जमाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम मैदे को अच्छे तरीके से छान लेंगे। मैदा छानने के बाद इसमें हम घी का मोयन देंगे। घी का मोयन के साथ साथ कोई इसमें मलाई भी डालता है, कोई थोड़ा दूध भी डालता है। तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्या डालना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा घी इसमें डालना है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में डालना है, बिकॉज़ आप यहाँ पे जो मैदा यूज़ कर रहे हो तो आपको मतलब पता चल जाता है कि इतना मैदा इसमें इतना घी इसमें यूज़ हो जाता है। तो आप जब डाल रहे हो तो थोड़ा इसी हिसाब से ही डालो कि आपको लग रहा है कि ये ब्रेड क्रम्स जितना हो जाएगा। ओवर मत डालो, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको और भी क्वांटिटी इसकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें मैंने घी लिया। घी अब मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, मुझे नेक्स्ट टाइम डालने की नीड नहीं है, बिकॉज़ मैं इतने दिनों से बना रही हूँ तो मुझे एक अप्रॉक्स आइडिया हो गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से घी को इसमें लगा देंगे और देखेंगे ब्रेड क्रम्ब से थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, तब इसका मतलब ये प्रॉपर हम इसमें मोयन दे चुके हैं। तो मोयन देने के बाद हमको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से जमा के 4 से 5 घंटे इसको रखना है, क्योंकि 4-5 घंटे अगर आप नहीं रखते हो इसको तो ये प्रॉपरली नहीं बनता है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें सबसे पहले मैदा लिया था, आपने देखा था। फिर मैंने इसमें घी डाला और घी डाल के मैंने इसकी मोगरी जमा के रख दी। अब हम इसमें इसको सेकने के लिए निकाल रहे हैं। ये जो होता है, जो अभी जमाया था हमने 4 घंटे पहले, वो भी तो ये 4 घंटे बाद का वीडियो है। 4 घंटे बाद हमने क्या किया, इसको सेकने के लिए निकाल लिया है। तो सेकने के लिए जो निकाला है ना हमने, तो हम इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हिला लेंगे ताकि ये क्रम्स अच्छे से बन जाए, बिकॉज़ ये जमाया हुआ है। और कभी कभी क्या, ये बहुत हार्ड हो जाता है तो हमको इसको मिक्सी में भी घुमाना पड़ता है, फिर छानना भी पड़ता है। सो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आज जो मेरा मोगरी है ना बहुत सॉफ्ट जमा है, तो मुझे मिक्सी में घुमाने की नीड नहीं है। मैं इसको ये वाले स्पून से इस तरीके से कर दूँगी ना तो हो जाएगा प्रॉपरली। तो ये मेरा अच्छी तरीके से दाने दाने हो गए हैं। अब हमने कढ़ाई टेक दिया। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, जस्ट सीधा यही डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें बहुत सारा घी डाल दिया है। तो घी डालने की नीड नहीं है, घी जितना इसमें ज़रूरत है वो इसमें है। तो कभी भी इसको सेकने के लिए घी का यूज़ हमको नहीं करना है। बी केयरफुल, इस टाइम के लिए आप ध्यान रखें। कहीं आदत होती है ना हमारी कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अगर मिठाई है तो हम सबसे पहले घी डाल देते हैं, और कोई सब्ज़ी है तो हम ऑयल डाल देते हैं। बट इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही डला हुआ है। हमको गैस में मीडियम फ्लेम पर इसको सेकना है। ये जो क्वांटिटी है, आई थिंक ये मेरा जो मगज़ है ये 700 या 650 ग्राम जितना है। तो इतने मगज़ को सेकने में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट बाद इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप इसको आराम से अच्छी तरीके से पहले सेक लें। इसको सेकने के बाद आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ में चीनी का पाउडर भी इसमें जाता है। एंड हम ये बादाम भी कट करके रखेंगे। अगर आप चाहो, जैसे बादाम हम कट करते हैं तो बूढ़े लोग उसको खा नहीं पाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप बादाम को मिक्सी में घुमा भी सकते हो। तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, फिर हम इसमें मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे कि आपका जो टेस्ट है बादाम का उसमें आ जाता है, और इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस कर लेता है। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, आपको दिख रहा होगा।
तो कलर चेंज होने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले है ना आपको दिखाऊँगी। तो दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको नहीं दिखाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो गलत शूट हो रहा है। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, अच्छी तरीके से सीख चुका है। अब ये गर्म है तो मैं इसी टाइम पर इसमें बादाम डाल रही हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली है ना 200 ग्राम जितना, 200 नहीं, आई थिंक 250 या 280 ग्राम जितना बादाम है। तो मैंने अप्रॉक्स डाला है, कोई मेज़रमेंट से नहीं डाला है इसमें। बादाम इतना होना चाहिए कि आपके इसमें दिखना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा ही डाला हमने 5-7, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम खाजे की तैयारी शुरू करेंगे। खाजे के लिए हमने सबसे पहले इसमें अगेन मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद हम इसमें वापस मोयन डालेंगे। तो मैं नॉर्मली घी का यूज़ करती हूँ, तो घी मुझे सही लगता है। तो मैंने इसमें घी क्या किया, फ्राई करूँगी बोल के मैंने इसमें डाल के मेल्ट कर लिया था। मतलब मैंने एक टोपे में मेल्ट किया और फिर इसमें मैंने डाल दिया। तो ये अब मैं इसमें मोयन डाल दी, अच्छे से गड्ढे करके डाला था तो नीचे मोयन ही है अच्छी तरीके से। तो मोयन डालने के बाद क्या करना है, आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, मतलब कितना मोयन इसमें लगता है, इसका टेक्सचर पता चल जाता है। तो हमको इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये अब साथ साथ में मेरा बेटा भी मुझसे बातें किया जा रहा है। तो मैंने किया, जो भी मैदा था ना उसको इसमें वेट कर लिया था ये कितना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम्स इसमें मैदा मैंने लिया है। तो उस टाइम पे हमने कितना लिया था, 650 700 बोला था मैंने आपको, ये भी 700। तो कितना हो गया हमारा, 1 किलो 400 ग्राम। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.25 किलो बनाना था। 1.25 किलो मीन्स होता है 1 किलो 250 ग्राम। तो मेरा कम तो हुआ नहीं, एक्स्ट्रा भले ही बना हो, कम नहीं बनना चाहिए, नियम के अकॉर्डिंग ये है। तो ये अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी मम्मी बाजू में देखिए, आप मगध को हिला रही थी, मेरी मम्मी देख रही थी, हाँ ये सीख गया है। आप कलर से भी पता कर सकते हो। देखो ये जो मैं मैदा मिक्स कर रही हूँ अभी वो, और जो वहाँ पे कढ़ाई में मेरे रखा हुआ है वो दोनों में आपको कलर डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कितना हमने सेका है उसको। इस तरीके से जब हम सेकते हैं ना तो इससे कितना अच्छा और इतना मतलब अरोमा जो आता है ना वो बहुत ही यम्मी सा आता है। अगर आपने कभी मिल्क पाउडर खाया होगा बच्चों का तो आपको पता चलता होगा कि उसका टेस्ट जिनको अच्छा लगता है तो उनको ये मगध बहुत पसंद आएगा। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ ना तो मैं मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मेरा बेबी जब छोटा था, जब भी हम लाते थे तो वो तो कम पीता था, मैं ज़्यादा खा जाती थी उसका मिल्क पाउडर। तो मुझे वो बहुत पसंद है मिल्क पाउडर। तो मुझे ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखें ये बना के, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी बनता है और ये राजस्थान का ट्रेडिशनल स्वीट भी है। नॉर्मली हमारे घरों में जब शादियाँ होती है या फंक्शंस बड़े कोई होते हैं, जैसे बच्चा होने का हुआ या घर मुहूर्त का हुआ या कोई न्यू चीज़ की ओपनिंग का होता है, कुछ भी हो, तो हमारे घर से कटोरदान भर के यही आता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे है एक हमारी खुशी जाहिर करने का, ऐसा बोल सकते हो आप। तो मैंने इसमें मोयन दिया, आपको मैं इसमें लड्डू बना के भी दिखा रही हूँ कि ये अच्छी तरीके से बन चुका है। आप जब लड्डू बांधते हो और आपको लगता है ये बाइंड हो रहा है अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब इसमें मोयन परफेक्ट हो चुका है। तो मैं बार बार यही चेक कर रही हूँ कि हर जगह से लड्डू बन तो रहा है ना। तो हाँ, हर जगह से इस तरीके से लड्डू बन रहा था, अच्छी तरीके से इकट्ठे हो रहे थे। तो मैं अब क्या करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फटाफट मिक्स कर लूँगी, डो रेडी कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ले लेके अच्छी तरीके से इसका रेडी कर रही हूँ। तो थोड़ा पानी लेने का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप जब लगाते हो आपको बहुत सारा खाजा बटना पड़ता है ना, तो यार बहुत ज़्यादा काम हो गया। एट प्रेजेंट अभी क्या टाइम क्या हो गया बताऊँ क्या मैं आपको, 4:30 हो चुके हैं और मुझे है ना 6 o'clock खाना भी खाना है, बिकॉज़ मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। हमारे जैनियों में ये रूल होता है कि आपको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। आप अगर यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो तो आपने देखा होगा अक्षय कुमार भी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वो भी अपने जैनिज़्म से ही प्रेरित हुए हैं। तो रात को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको बेटर लगता हो तो आप प्लीज़ रात्रि भोजन कभी भी ना करें। रात को अगर हम खाते हैं ना तो वो डाइजेशन होता नहीं है और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये देखिए मेरा डो एकदम मस्त हो गया है, एकदम चिकना सा रेडी हुआ है मेरा डो। तो डो रेडी करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तो भी सफिशिएंट है। ज़्यादा टाइम के लिए हमको इसको रेस्ट देने की नीड नहीं है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ। और मगध में है ना, शायद मैंने चीनी अभी तक मिलाई नहीं थी। मगध में चीनी नहीं मिलाने शायद नहीं सारी नहीं मिलाई थी। चीनी नहीं मिलाने का रीज़न था कि वो चाशनी हो जाता है इसलिए। तो अब सबसे पहले मैं लेके बैठ चुकी हूँ इसको। ये मेरा हॉल है जहाँ मैं बैठी हूँ। और उसके बाद मैं क्या सबसे पहले प्रसाद के लिए 9 निकालूंगी, क्योंकि नौमी का धूप लगेगा ना तो 9 ही निकलते हैं खाजे के लिए। तो सबसे पहले मैं 9 गोले राउंड निकाल लूँगी खाजे के लिए। और ये प्रसाद आज हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ये हम कल खाएंगे। ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा तब तो लेट हो जाएगा, बिकॉज़ ये शूट हो रहा है अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन हो रहा है ये शूट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेसिपी है और पता है आपको सबसे ख़ास बात, इसको आप कहीं पे लेके जा सकते हैं अपने साथ ट्रैवलिंग में। एंड सेकंड थिंग, इससे पेट भी भर जाता है। ये ऐसा एक मतलब ऐसा फूड भी बोल सकते हो आप इसको, स्वीट फूड है ये। तो इससे हमारा पेट भी भर जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, खाजा बनाएंगे। खाजा में आपने एक चीज़ देखा होगा, इसमें मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था। इसमें ओनली घी का मोयन दिया हुआ है अच्छा खासा, और पानी से इस डो को मैंने रेडी किया है। तो इसको इस तरीके से बेलना है कि एकदम पतले पतले बेलना है और ट्रांसपेरेंट हो, इतनी देर आपको इसको बेलना है। बेलने के बाद इसमें सेकंड थिंग जो करनी है वो चाकू से इसके बीच में छेद करना है, क्योंकि अगर आप छेद नहीं करते हैं तो ये पूड़ी की तरह फूल जाती है। और पूड़ी की तरह फूलने के बाद ये कोई काम की नहीं रहती है, क्योंकि ये खड़े नहीं होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, कौन कौन ऐसे हैं जो अपने बच्चों से ये सब काम करवाते हैं, छेद वाले, जब हम सुआली बनाते हैं या पापड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं घर पे। तो कौन कौन ऐसा है जो मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं रेगुलर नहीं करता, जैसे आज वो नहीं कर रहा है बिकॉज़ वो टेबल टेनिस क्लास में गया हुआ है। नहीं तो मैं मोस्टली उसको बिठा देती हूँ कि बेटा फटाफट करके दे। तो अगर किसी के साथ उनके बच्चे हेल्प कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, बच्चों से काम ज़रूर से कराएं। अगर आपका बच्चा काम नहीं करता ना तो वो आगे भी नहीं करेगा। बोलते हैं ना, शुरुआत अपने घर से ही होती है। जब वो आपकी हेल्प नहीं करेगा तो वो किसी की भी हेल्प करना प्रेफर नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये वाला हेल्प अपने बच्चों से ले सकते हो। कोई छुट्टियां चल रही है, आज छुट्टी है वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी का, पर मेरे बेटे को भी टेबल टेनिस क्लास जाना था तो वो मेरे साथ नहीं बैठा। अगर वो फ्री रहता तो वो सारे में होल वही करता, इस तरीके से छेद। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट या सजेशन या एडवाइस मान सकते हो आप मेरा, कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और घर पे हैं तो आपको मिलके काम करना चाहिए। इससे ना आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और सेकंड थिंग क्या, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी मेरे साथ काम करवा रही है, हम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो वो अच्छा फील करते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे खाजे जो हैं उनको बांट लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसमें होल करके उसको छोड़ दिया।
अब मैं यहाँ पे आई क्योंकि मेरे डिनर का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा फटाफट मगज़ में पहले चीनी मिला देती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो मैंने इसको मिक्स करके देखा, थोड़ा-सा ये ठंडा हो चुका है। थोड़ा-सा क्या मतलब अच्छा वाला हल्का-सा ही गरम है ये। तो मैंने फटाफट मिक्सी जार में मिश्री होती है ना, मिश्री को थोड़ा-सा पीस लिया और थोड़ा-सा मैंने इसमें चीनी भी पीसा था। साथ में मिश्री एक्चुअली मिश्री जो है ना, वो डले थे तो उनको हमामदस्ता से तोड़ना पड़ा। तो फिर उसका मैंने पाउडर फ़ॉर्म किया, तो क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी। तो मैंने इसमें कम से कम 1/4 कप जितना चीनी भी डाला है। तो चीनी डालने के बाद मैंने क्या किया, इसका पाउडर बनाया। पाउडर बना के मैंने इसको मगज़ में डाल दिया। मगज़ मीठा होता है, खाजा फीका होता है। तो मैंने इसमें मगज़ में चीनी भी डाल दिया है। तो अब हमारा मगज़ रेडी है। अब हम है ना मगज़ को किसी बर्तन में खाली कर देंगे, या तो आप अभी इसको इसी में भी रहने दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट मैं इसको अभी खाली कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें सारा डाल दिया है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब हम ये खाजा मगज़ बनाते हैं ना, तो ये कम से कम 15 टू 20 डेज़ 20 या 25 डेज़ तक भी ये ख़राब नहीं होता है। तो आप इसको स्टोर कर सकते हो ईज़िली 25 टू 35 डेज़ तक, और ये बहुत ही अच्छा स्वीट है। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के दिन मेरे पास बहुत सारा काम था, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे अभी डिनर करना था, मुझे 2 केक्स थे वो रेडी करने थे, वो भी मैंने रेडी कर दिए। लेकिन मेरा डिनर नहीं हुआ और खाजा फ्राई नहीं हुआ अभी तक। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो भी हो जाएगा। पहले मैं डिनर करके आती हूँ, ओके? तो मैं पहले डिनर कर ली, अब मैं डिनर कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं क्या करी, घी को गरम किया। घी गरम करने के बाद हमको सबसे पहले जो फ्राई करना है वो 9 जो है ना, जो 9 मैंने बनाए थे खाजा प्रसाद के लिए, उसको पहले हमको गरम करना है। गरम मतलब फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसके बाद हमको नेक्स्ट अगेन जो दूसरे और हैं खाजा बनाए हुए, उनको हम फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरी मम्मी ने क्या सारे प्लेट्स में डाल दिए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तल लूँगी। तो सबसे पहले मैं 9 को फ्राई करूँगी और उस 9 के बाद ये जो बाकी के खाजे हैं मैं उनको फ्राई करूँगी। तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कितने क्वांटिटी में बना है, और मुझे आपको केक्स भी दिखाने हैं कि जो मैंने डेकोरेशन किए हैं केक्स के वो कैसे हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा कि मेरे जो केक हैं और केक का जो मैंने डेकोरेशन किया है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए खाजा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इस तरीके से आप पलट-पलट के इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। मैं इसमें घी कम डाल रखी हूँ, बिकॉज़ अगर घी बच जाएगा तो एक तो वो जला हुआ घी कितनी देर आप खाओगे, इससे स्मेल आने लग जाती है। तो यही रीज़न है मेन कि मैं जब भी फ्राई करती हूँ ना, तो ऑयल या घी जो भी है थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना प्रेफ़र करती हूँ, ताकि वो इतना जले नहीं। और ऑयल के लिए तो ये भी बोला जाता है कि हम बहुत देर तक जिस ऑयल को फ्राई कर रहे हैं, उसको हमको बार-बार यूज़ नहीं करना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अब हम बड़े वाले खाजे हैं जो उनको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप पलट-पलट के इनको फ्राई कर लीजिए। पलटने से आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई फ्लावट नहीं है। इसका मतलब इसमें प्रॉपर्ली इसका बेलना, डो सब रेडी जो किया गया था, वो प्रॉपर्ली किया गया था। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो होल किए गए थे चाकू से, वो भी एकदम परफेक्ट किए गए, जिसके कारण ये फूला नहीं और ये परफेक्टली इसकी सिकाई हो रही है। तो आप एक बार में एक भी फ्राई कर सकते हो, और आप चाहो तो 5-7 भी फ्राई कर सकते हो। इसमें उसी अकॉर्डिंग तेल या घी आप डाल सकते हैं। सेकंड थिंग, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप जब भी इसको फ्राई करो, तो या तो आप घी में फ्राई करो, वो तो बेस्ट है। बट अगर आप घी नहीं होता आपके पास अवेलेबल,
और आपको फ्राई करना है तो आप इसको ऑयल में भी कर सकते हो, बट रिफाइंड, सरसों नहीं। ये मेरा एक केक था जो मैंने डेकोरेट किया, ये मेरा सेकंड केक है जो मैंने डेकोरेट किया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा केक कैसा लगा। तो अब ये बन चुका है केक मेरा, और अब मेरा खाजा मगज भी सारे रेडी हो चुके हैं। खाजा मगज रेडी होने का देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी मम्मी है जिनको लगा रही है। तो मेरी मम्मी अभी क्या खा के भी आपको बताएगी। मेरा एक्चुअली अभी नियम लिया हुआ है तो मुझे तो खाना नहीं है, बट मेरी मम्मी टेस्ट करके मुझे बताएगी कि खाजा मगज कैसा बना है। ये मगज है जो मैंने कल आपको दिखाया था और जो मैं अभी प्लेट में डाल रही हूँ। अब यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, मुझे मगज इतना पसंद है, मैं स्पून से डायरेक्ट फांका मार लेती हूँ उसको, मुझे इतनी टेस्टी लगती है। और खाजा ऐसी चीज़ है कि आप चाय वगैरह किसी के साथ भी इसको खा सकते हो, तब भी बहुत यम्मी लगता है। या सिंधियों का दाल पकवान होता है ना, आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। तो लेट्स ट्राई इट। ये हो गया।